नाम जतिन है, मैं किस्से और कहानियां सुनाता हूँ। और ये कहानी है खुद की तलाश। ये तलाश है जब मैं एक शायद लड़का इंट्रोवर्ट क्लास में चुप चुप शांत कोई भी घंटे की तरह बजा के चला जाया करता था। उससे मैंने सोचा कि मुझे लाइफ में करना क्या। तो ये कहानी है मेरी। तो जब आप कॉलेज जाते हो, मेरा कॉलेज का पहला दिन था, पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 12th तक मैं काफ़ी शांत रहता था, सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दिया करता था। कॉलेज का पहला दिन था, मुझे एक लड़की पसंद आ गई थी और वो 31 दिन तक मैंने उसको सिर्फ देखा था। कोई लेक्चर अटेंड नहीं करता था, कोई इसे स्टॉकिंग कह सकता है, कोई इसे ताड़ना कह सकता है, पर मैंने तो उसे प्यार से देखा था। और तब मैंने उसके लिए कुछ लिखा था कि काश मैं तुझे बता पाता मैं तुझे कितना चाहता हूँ। पगली, तेरे ही लिए तो मैं कॉलेज आता हूँ और कॉलेज में आके तेरे पीछे वाली सीट में बैठ के अपने दिल से यही गुनगुनाता हूँ, काश मैं तुझे बता पाता हूँ मैं तुझे कितना चाहता हूँ। क्या बात है। कहना तो चाहता पर कह नहीं पाता। बस एक मौके का इंतजार होता है, पर तू अकेले कभी नहीं होती है। आप लोगों ने देखा होगा लड़की हमेशा ग्रुप में होती है ना, तो बस एक मौके का इंतजार होता है, पर तू अकेले कभी नहीं होती है। चल छोड़, मैं तुझे भूल जाता हूँ और अपने दिल को यही समझाता हूँ, प्यार व्यार धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है। तेरे साथ जिंदगी तो नहीं बिताना चाहता, तेरे साथ सच बताऊं तो जिंदगी नहीं बिताना चाहता, पर कुछ ऐसे पल बिताना चाहता हूँ जिसे याद रख के पूरी जिंदगी भर खुश रहना चाहता हूँ। काश मैं तुझे बता पाता मैं तुझे कितना चाहता हूँ। ये पता है मैंने रिकॉर्ड कर लिया, एक्चुअली हिम्मत नहीं हो रही थी ना बताने के लिए, तो मैंने रिकॉर्ड करके उसको व्हाट्सएप में भेजा, पर गलती से वो कॉलेज ग्रुप में चला गया। सैड। ये मेरी तो हार्ट बीट तब तो डिलीट फॉर एवरीवन ऑप्शन भी नहीं आता था। हार्ट बीट ऐसे मैं लग रहा था कि आज ही सुसाइड कर लूं, क्या ही सोचेगी, पर नहीं यार कल करेंगे। तो जब मैं कॉलेज गया तो सारी लड़कियां पूछ रही थी, बताना जतिन किसके लिए लिखा तूने, बताना किसके लिए लिखा। जो जिसके लिए लिखा था ना वो भी पूछ रही थी, बताना जतिन किसके लिए लिखा। भाई सब पूछ रही है ना, जिसे मैं चाहता हूँ वो मुझे चाहने लग जाए, मैं बस इतना ही चाहता हूँ। एक्चुअली मैं उसे बताना नहीं चाहता था कि डर था मैं उसे खो दूंगा, तो मैंने लिखा था जिसे मैं चाहता हूँ वो मुझे चाहने लग जाए, मैं बस इतना चाहता हूँ। पर मेरी चाहत मुझसे अक्सर पूछा करती है तू किसे चाहता है। पूछ रही थी ना, तो मेरी चाहत मुझसे अक्सर पूछा करती है तू किसे चाहता है। क्या जवाब दूं, कह दूं कि तुझे चाहता हूँ। नहीं डरता ना खो दूंगा। मैं उसे कहना तो नहीं, कुछ देना चाहता हूँ। हाँ कुछ देना चाहता हूँ, वो भी शीशे की किताब, वो भी शीशे की किताब। और उससे कहना चाहता हूँ इसके हर पन्ने में देख, इसके हर पन्ने में देख, जो तुझे नजर आए मैं उसे ही चाहता हूँ, जिसे मैं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ। पता है मैं अपने अंदर है ना, इन 2 इवेंट के बाद मैं अपने अंदर थोड़ा डेवलपमेंट फाइंड कर रहा था। मैं इंट्रोवर्ट से थोड़ा एक्सट्रोवर्ट हो रहा था, कुछ लिखना सीख रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था इन सब में आके। और सबसे बड़ी बात है वो भी मेरी अच्छी दोस्त बन गई थी। काफ़ी अच्छे दिन बीते दोस्त के साथ। पर वो होता है ना हर रिलेशनशिप के साथ एक होता है कि एक अलग होना पड़ता है। अलग होते हैं ना, हर किसी के साथ हुआ होगा ना, एक बार अलग हुए है ना। पर उस अलग होने की सबसे बड़ी बात यह होती है कि हमें पता नहीं होता है कि हमारा आखिरी दिन वो कब होगा। तो मेरे साथ भी यही हुआ था, तब मैंने लिखा था कि एक आखिरी मुलाकात, कि मुझे उसके साथ एक आखिरी मुलाकात करनी थी ना, कि रीज़न जानना था बस। तो एक आखिरी मुलाकात मुझे करनी है तेरे साथ, चाहे दिन हो या रात, एक आखिरी मुलाकात मुझे करनी है तेरे साथ। वैसे तो हमने सारे मौसम बिताए हैं तेरे साथ, मन में थी एक बात जो कहनी है तुझसे आज, एक आखिरी मुलाकात मुझे करनी है तेरे साथ। उसे मजाक बहुत पसंद था, तो मैंने बोला था आसमां होगा नीला, पानी होगा गीला, आसमां होगा पानी होगा, बैठेगी मुन्नी और नाचेगी सीला, हम मिलेंगे वहाँ जब हम मिले थे पहली बार, ना मेरे हाथ में उपहार होगा ना ही गुलाब, बस होगी दिल की बात जो कहनी है तुझसे आज, एक आखिरी मुलाकात मुझे करनी है। होता क्या है, वो आखिरी मुलाकात होती नहीं है, सबसे डिफिकल्ट होता है। और ये चीज़ मैं सीखा, मतलब इस चीज़ से मैं ये सीखा कि कोई भी है ना फॉर गारंटेड नहीं है। आप कितने भी कमिटमेंट कर लो, कोई भी फॉर गारंटेड नहीं है, और वो आखिरी मुलाकात आपकी होती नहीं है। तब मैंने फिर सोचा कि फिर किसी को प्यार किया जाए। फिर मैंने कहा नहीं, सबसे पहले अपने आप को प्यार किया जाए। तब मैंने लिखा था कि समझ रहा हूँ दुनिया की रीत, खुद से कर लो पीत, ढेर चाल तो सब चलते हैं, सेठ चाल में ही है जीत, जीत 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 कुछ करके दिखा दे, इस दुनिया में इतिहास से रचा दे, इस भीड़ में तू अपने आप को अक्सर खोया पाएगा, चांद के बाद ही तो सूरज आएगा, अपने आप को पहचान, अपनी किस्मत को बदल, हाथों की लकीरों से कुछ नहीं होने वाला, जितनी तेरी भूख है तू उतना खाने वाला, अपनी भूख को बढ़ा, शेर है बेटा धाड़ के दिखा,